जस्ट लाइक मेरे पास अभी केवल ये 50 ml की स्प्रे बॉटल अवेलेबल है, तो इसमें मुझे क्या करना है 5 ml। 5 ml मीन्स 1 टेबल स्पून। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव द ग्रीन। दिस इज सपना, योर गार्डन, योर दोस्त। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ तुलसी प्लांट के बारे में। तुलसी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हम इंडियंस के सभी के घर में पाया जाता है और इसकी हम पूजा भी करते हैं। पूजा में इससे भोग भी लगाते हैं और उसके साथ साथ एक मेडिसिनल प्लांट भी है जिसकी बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, काढ़ा बनाया जाता है, चाय का टेस्ट इंक्रीज करता है। लेकिन अगर इसी बीच आपके प्लांट को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम अचानक से घबरा जाते हैं और मानसून के जाने पर तुलसी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, जस्ट लाइक फंगल इन्फेक्शन, मकड़ी का जाला, पत्तियों का गिरना, येलोनेस आना, टिप्स ब्राउन हो जाना। तो ऐसे ही छोटे छोटे सोल्यूशन के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। यू कैन गो टू माय चैनल एंड फॉर टुडे आई एम विद द सोल्यूशन फॉर द मकड़ी का जाला। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी तुलसी के प्लांट पर छोटे छोटे मकड़ी के जाले लग जाते हैं और अगर हम उसको बहुत ही कैमरा को जूम करके या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो हमें दिखाई देगा रेड रेड कलर के डॉट की तरह छोटी छोटी मकड़ियाँ उस पर चलती दिखाई देती हैं और उसके ग्रोइंग टिप को वो कवर कर लेती हैं। और आपने देखा होगा उस तुलसी के नीचे की लीफ येलो पड़ जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, क्योंकि वो उससे पूरा प्लांट का सैप सक कर लेती हैं और उसको न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है और वो कुछ दिन बाद क्या होगा, पूरी येलो पड़कर गिर जाएगी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ विनेगर, जो माइल्ड एसिड है, सभी को पता है। तो ये विनेगर क्या करता है, इस मकड़ी के जाले को डाई कर देता है और मकड़ियों पर भी बहुत ही असरदार है। 1 दिन या 2 दिन स्प्रे करने पर ही आपके प्लांट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जैसा कि सेम मेरे इस प्लांट के साथ हुआ। मुझे कुछ दिनों से अपना प्लांट डल लग रहा था और फिर मैंने ध्यान से देखा तो इसकी कुछ लीफ येलो पड़ रही थी और बिल्कुल डिस्कलरेशन हो रहा था। यू कैन सी हेयर, ये बिल्कुल डाउन हो रही थी। देन I noticed some red dots on these leaves. You can see here, और ये बहुत ज़्यादा कैमरे को जूम करके आपको दिखाई देगा कि ये छोटे छोटे डॉट्स आपको चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली दीज आर द स्पाइडर माइट्स जो हमारे प्लांट को इन्फेक्टेड कर चुके हैं। देन आई विल गो टू द ग्रोइंग पॉइंट्स। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर जाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मकड़ियाँ भी इसमें चलती हुई आराम से दिख सकती हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमारी तुलसी के प्लांट आसपास कोई ऐसा प्लांट तो नहीं रखा जिसमें ये मकड़ी का जाला लग सकता है। तो सबसे पहला काम है कि अपने हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड प्लांट के आसपास से हटा लें, जिससे एटलीस्ट वो तो इन्फेक्शन से बच ही जाए और उसको कहीं थोड़े सा डिस्टेंस पर दूर रख दें। तो ये मेरी जस्ट 50 ml की स्प्रे बॉटल है। मैं इसमें 5 ml विनेगर को ऐड कर रही हूँ। आई विल पोर इट। तो इन दोनों को हमें 1:10 रेशो में मिक्स करना है। मीन्स जैसे मैंने 50 ml की बॉटल ली है तो 5 ml उसका 1:10 रेशो हो जाएगा और हम इसको अब सेफली अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते वक्त एक बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे करें, अगर आप कोई भी चीज़ पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले एक छोटे से पोर्शन पर अप्लाई करके देखें और नेक्स्ट डे देखें। अगर आपको कोई प्लांट में हार्म नज़र नहीं आ रहा है देन अप्लाई ऑन द फुल प्लांट। सो इन दिस वे वी कैन सेव आवर प्लांट विद इन अ मैक्सिमम 1 वीक। सो ट्राई दिस, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, इट्स माई प्रॉमिस। और ऑन द प्रिकॉशनरी वे मैंने अपने दूसरे प्लांट को भी थोड़े और डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ स्प्रे कर दिया है, जिससे अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन इस पर कैच भी हो गया हो तो वो ईजिली ठीक हो जाए और प्लांट बिल्कुल इन्फेक्शन ना कैच करे। सो जस्ट ट्राई टू यूज़ इट एंड सेंड योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। अगर आप इस विनेगर को घर पर ही बनाना चाहते हैं तो just subscribe my channel for the next video. I'm going to share a homemade recipe for this by the process of fermentation. So subscribe my channel, hit like, share and subscribe. Bye bye.